वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन सल्लल्लाहु तआला अलैहि व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम फबिज़ालिका फल्यफ़रहू सदक़ल्लाहुल अज़ीम। आज की ये प्रेस कॉन्फ्रेंस मरकज़ी मिलाद कमेटी की तरफ से मुनक़्क़द किया जा रहा है। आप सभी का इस्तक़बाल है। 8 तारीख को 8 सितंबर को 10 बजे मुंबई स्कूल से ये मरकज़ी मिलाद का अज़ीमुश्शान फ़क़ीदुल मिसाल तारीख़ी मरकज़ी जुलूस 10 बजे मुंबई स्कूल से निकलेगा और इसका इख्तिताम बारगाह सैयद करीमुल्लाह शाह रहमतुल्लाह अलैह की बारगाह में ख़त्म हो जाएगा। आवाम से अपील है कि कसीर तादाद में शरीक हो और शरीक होकर के जलसे को इस जुलूस को कामयाब करें। वैसे भी ये जुलूस मोहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 27-28 साल से मुंबई स्कूल से निकलता है और इंशाअल्लाह जब तक क़यामत रहेगा, जब तक निकलता रहेगा। हम आप रहें ना रहें, जुलूस मोहम्मदी तो निकलता रहेगा इंशाअल्लाह। आने वालों से अपील है कि बाइक पर मत ना आए और डीजे नहीं होगा, रक़्स व सुरूर नहीं होगा। गैर इस्लामी कोई चीज़ है उसको बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। जब आप जुलूस में निकलते हैं तो दुनिया की निगाहें आपकी तरफ होती हैं कि आक़ाए कायनात के दीवाने क्या कर रहे हैं। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हमें मोहब्बत है और हमें ही नहीं है, दुनिया के हर इंसान को मोहब्बत है। वो ना आते तो कायनात होती नहीं। लोग सवाल करते हैं मिलादुन नबी पर, जिस रसूल का कलमा पढ़ते हैं उन्हीं के मिलाद पर सवाल खड़ा करते हैं। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मक्का से मदीना आए तो तलाअल बदरु अलैना मिन सनियातिल वदा वजब शुक्र अलैना। हज़ारों की भीड़ जमा हुई और जमा हो गई आक़ाए कायनात का इस्तक़बाल किया। और ये जुलूस दुनिया भर में निकलता है, सिर्फ भारत में ही नहीं, मलेशिया, इंडोनेशिया, सऊदी अरब, ईरान, इराक़, आप अमेरिका, चाइना, दुनिया का कोई ऐसा मुल्क नहीं जहाँ मुसलमान रहते हों और जुलूस ना निकलता हो। मगर समझने की ज़रूरत है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत और उनके तालीमात पर अमल पैरा होकर के दुनिया को अमन और शांति की ज़रूरत है। विवेकानंद स्वामी को मैं कोट अनकोट करता हूँ, राजगुरु उनकी किताब है और बरादरान वतन से मेरी गुजारिश है कि वो ज़रूर पढ़ें। उन्होंने कहा कि ये कहना गलत है कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिर्फ मुसलमानों के नबी हैं, वो सबके नबी हैं। उनका फैज़ सबका फैज़ है, उनका करम सबका करम है। और एक गुलजार नारायण आनंद नारायण मुल्ला ने बड़ा प्यारा एक शेर कहा है, और किशन बिहारी नूर जो गैर मुस्लिम यहाँ के किशन बिहारी नूर, उन्होंने क्या कहा मालूम कि ये रब्ते नबूवत और वहदत हर हाल में एक सा रहता है, झुकती है जबी काबे की तरफ और दिल में मदीना होता है। गुलजार मोहम्मद क्या कहना, बाज़ार मदीना क्या कहना, ईमान का सिक्का चलता है, फिरदौस का सौदा होता है। ये किसने कहा? प्रोफेसर जगन्नाथ मिश्रा जो जम्मू कश्मीर यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर रह चुके हैं, उन्होंने बड़ी ये अच्छी बात कही और मुसलमानों को ख़ास तौर से सोचने की ज़रूरत है। क्या कहा कि मैंने कभी बेवजू हुजूर का नाम नहीं लिया, फिर भी मैं मुसलमान नहीं। जो अपने आप को मुसलमान कहते हैं, मैंने कभी बेवजू मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम नहीं लिया, फिर भी मैं मुसलमान नहीं। गुलजार दहलवी ने क्या लिखा है कि वो ना होते तो कुछ ना होता। उनका नाम लेने से पहले 100 मरतबा अपने मुंह को पाक करो, 1000 मरतबा अपने मुंह को पाक करो। इस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात अफ़्व दरगुजर दुनिया कहती है आतंकवाद का। अंदाज़ा लगाइए कि जो अपने मुर्दों को जलाता नहीं वो जिंदों को कैसे जलाएगा। इस्लाम की तालीमात ये है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दया, करुणा, अफ़्व दरगुजर, यहाँ तक कि एक यहूदी का जनाजा जा रहा था, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने असहाब से फरमाया कि तुम खड़े हो जाओ। उन्होंने कहा कि अल्लाह के भी है, तुम यहूदी का जनाजा, कहा नहीं, इंसानियत का रिस्पेक्ट करो, किसी का भी हो उसके लिए तुम खड़े हो जाओ। बताइए ऐसी तालीमात किसने दिया?
मक्का से जब निकाल दिए, हुजूर को निकाला गया, हुजूर को मजबूर कर दिया गया कि वो अपने वतन से चले जाएं, तो हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बार बार मक्का से को पलट पलट करके देखते थे। सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया, अर्ज़ किया कि अल्लाह के महबूब क्यों देख रहे हैं आप? फरमाया कि वतन से हमें ऐसी मोहब्बत है। तो वतन से मोहब्बत करने का तरीका हमें इस्लाम ने सिखाया। मक्का से जब मदीना चले गए, मदीना जाने के बाद सहाबा जिनको घर नहीं था, उन लोगों ने, अंसार ने अपने घर का एक हिस्सा दे दिया। कारोबार नहीं था, अपने कारोबार का हिस्सा दे दिया। दुनिया में ऐसी कोई मिसाल इंसानियत की नहीं जो मिसाल अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दिया है। उनके विलादत का आलम ही, उनकी विलादत की खुशी ये है कि अबू लहब की बांदी सोईबा ने आकर के खबर दिया अबू लहब को कि हुजूर आपके ख़ानदान में ऐसा बच्चा पैदा हुआ जिसकी जो चांद, जो देख करके चांद शर्मा जाए, इतना नूर वाला है जिसको देख करके हर नूर शर्मा जाए। तो अबू लहब ने क्या किया, अपने 2 उंगलियों से इशारा किया कि जाओ तुमको मैं आज़ाद करता हूँ। उसके बाद एक सहाबी रसूल ने अबू लहब को ख्वाब में देखा और पूछा कि तेरे साथ ऐ दुश्मन खुदा क्या हो रहा? कह रहे कि हम जहन्नम में जल रहे, आग की तपिश बर्दाश्त नहीं, मगर 2 उंगलियों से मैंने जो आज़ाद किया था सोईबा को हुजूर की पैदाइश की खुशी में, उनमें मुझे राहत मिलती है और उन्हीं उंगलियों को चूस लेता हूँ तो मेरे जिस्म को राहत मिलती है। अंदाज़ा लगी दुश्मन रसूल को भी विलादत बासादत की खुशी में अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से इस तरह से उसको इनाम मिला। तो मेरे कहने का मतलब है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का विलादत बासादत का जश्न, ये जश्न सारी इंसानियत का जश्न है। हमें जश्न में बढ़ चढ़ कर हिस्से लेने की ज़रूरत है, मगर पुरअमन तरीके से। याद रखें कि ये तादाद बताने के लिए नहीं है, भीड़ जमा करने के लिए नहीं है। ये दीवाने रसूल की वो महफिल है जो अदब सिखाने के लिए, सलीका बताने के लिए। इसलिए रास्ते में जब चलो तो अल्लाह के हबीब ने फरमाया एक कंकर भी हटाओ, एक कांटा भी हटाओ। तो जब हम जुलूस की शक्ल में चले तो हमें ट्रैफिक में कोई खलल होने की डालने की ज़रूरत नहीं, एक तरफ से चलें और लोगों को हम रास्ता दें। हम नबी के दीवाने हैं, हम तो पत्थर खा करके भी पत्थर का जवाब हम नहीं दिए। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जिन लोगों ने पत्थर फेंका, अगर हुजूर चाहते तो चांद के 2 टुकड़े करने वाले हुजूर, बाख्तियार हुजूर, क्या पत्थर का जवाब पत्थर से नहीं देते? अगर पत्थर का जवाब पत्थर से देते तो हुजूर का एक करम है कि पत्थर का जवाब पत्थर से नहीं दिया, अब वो दरगुजर किया, सबको माफ़ कर दिया। ताइफ के मैदान में भी जिन लोगों ने हुजूर पर अटैक किया उनको भी माफ़ कर दिया। यहाँ तक कि सैयदना जिब्रील अमीन ने अर्ज़ किया कि अल्लाह के हबीब अब कहें तो इनको पहाड़ों के दरमियान पीस दिया जाए, मगर हुजूर ने फरमाया नहीं, मैं देख रहा हूँ कि इनकी नस्लों से ईमान की खुशबू आने वाली है। ये मुल्क के अंदर इस्लाम फला फूला। इसलिए विवेकानंदा ने कहा कि वस्त एशिया से जो सूफिया है वो इस्लाम की तालीमात घर घर लेकर के, यहाँ इस्लाम तलवार के जरिए नहीं आया, यहाँ इस्लाम सूफियों के किरदार के जरिए है, अखलाक के जरिए है। यही वजह है कि आप किसी भी दरगाह के अंदर चले जाइए, वहाँ नॉन वेज का लंगर नहीं लगता, वेज का लंगर लगता है। अब वो दरगुजर इस्लामी तालीमात हमने दिया है, तो हमें दुनिया को हुजूर की इंसानियत बताने की जरूरत है कि कैसे दुनिया को उन्होंने गले लगाया, कैसे नफरत करने वालों से उन्होंने मोहब्बत का सबक सिखाया। आज ख़वातीन के बारे में बात की जा रही, हुजूर ने सबसे पहले ख़वातीन का एहतराम करना सिखाया। जिंदा दरगोर किया जाता था। जिस ज़माने में औरतों की बाजार बोली लगाई जाती थी, उस ज़माने में हुजूर ने कहा कि जो औरत का एहतराम नहीं करेगा वो मुसलमान नहीं। जो 2-3 बच्चियों की शादी कर देगा और बच्चियों की अच्छी परवरिश करेगा वो जन्नत का हकदार है। हुजूर ने बेटी की परवरिश को जन्नत से में बताया, माँ के कदमों के नीचे जन्नत दिया। यहाँ तक कि अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हलीमा सादिया की बेटी जब आई तो हुजूर ने अपनी चादर बिछा दिया, वो बैठे। लोगों ने अर्ज़ किया कि अल्लाह के हबीब ये क्यों? कहा कि एक बहन का रिस्पेक्ट है, ये बहन की इज्जत है। तो आज दुनिया को हुजूर की तालीमात की ज़रूरत है और यही तालीमात जश्न मिलादुन्नबी में बताया जा रहा। हमारी मिलाद कमेटी की जो रैली हो रही पुरअमन होगी और तरीक़े के साथ होगी, और पुलिस का भी हम शुक्रिया अदा करते हैं कि उन्होंने भी हमें कोऑपरेट किया, हम भी कोऑपरेट करते हैं। यहाँ किसी को तादाद बताना नहीं, अमन के साथ और अमन के साथ नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत के साथ, अज़मत के साथ ये रैली निकलेगी और इंशाअल्लाह अज़ीज़ ये रैली पुरअमन होगी। और इसके अंदर अगर कोई शरपसंद है
आएंगे तो उन पर कंट्रोल करने की जिम्मेदारी पुलिस की है कि पुलिस वो शर पसंदों को भी देखे और देख करके पुलिस अपना काम करे। हम अपना काम कर रहे हैं, पूरा मन तरीके से हम करेंगे और इंशाअल्लाह वल अज़ीज़ एक ही मैसेज है, क्या है मिलाद कमेटी का, प्यार दो प्यार बांटो। हम सबके लिए हमारे दिल खुले हैं, हम सबको अपने गले लगाते हैं। हम हमारी किसी से दुश्मनी नहीं है, हम उसके दुश्मन हैं जो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दुश्मन है, वही हमारा दुश्मन है और हमारा कोई दुश्मन नहीं। सारे इंसान गले मिले, प्यार दें। और बरादरान इस्लाम से मैं अपील करना चाहता हूँ कि आप इस्लामी तालीमात को पढ़ें और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अफ़्व दरगुज़र पढ़ें और पढ़ने के बाद देखें। हमें मत देखो, हमारे किरदार को देखने की ज़रूरत नहीं है। आप देखो तो कुरान पढ़ो और आका की ज़िंदगी पढ़ करके आप देखो कि आका आए तो सारी दुनिया में बाहर आया, आका आए तो सारी दुनिया में रहमत और बरकत सआदतें मिली। उन्हीं के नक्शे कदम पर, उन्हीं के करम से आज हम जिंदा हैं, उन्हीं के सदक़े में इंशाअल्लाह वल अज़ीज़ उन्हीं का कलमा पढ़ते पढ़ते हमारी मौत होगी। उन्होंने सबको दिया है और ज़रूरत है कि ग़ुलामान मुस्तफ़ा भी सबको दे। हम किसी के ग़ुलाम नहीं हैं, अगर हम ग़ुलाम हैं तो आक़ाए कायनात सरवरे कौनन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो उनका ग़ुलाम होता है, हकीकी बादशाह वही होता है। यही चंद बातें मैंने आपको गोशगुजार किया है। अब शाम में सालार चौक पर एक अज़ीमुश्शान जलसे का इनेकाद अमल में आ रहा है। आप हज़रात से गुजारिश है कि जलसे में शरीक होकर के फैज़याब हों और आक़ाए कायनात सरवरे कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पक्की सच्ची मोहब्बत का अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिल अंबियाई वल मुरसलीन। जैसा कि आप तमाम हज़रात जानते हैं, हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 1500 यौम विलादत के मौके पर हर साल की तरह इस साल भी बॉम्बे स्कूल हुसैनीपुरा करीम नगर से एक अज़ीमुश्शान जुलूस मोहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम निकाली जाएगी। ये जुलूस कल यानी बरोज़ पीर बतारीख़ 8 सितंबर को सुबह 10 बजे बॉम्बे स्कूल हुसैनीपुरा करीम नगर से इस जुलूस की शुरुआत होगी। उससे पहले लंगर का एहतमाम किया गया है। तो तमामी हज़रात से बाशिंदगान करीम नगर से गुजारिश की जाती है कि 9 बजे के वक्त बॉम्बे स्कूल तशरीफ़ लाएँ, लंगर मोहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नोश फरमाएँ। फिर उसके बाद 10 बजे इंशाअल्लाह जुलूस का इनेकाद होगा। जुलूस बॉम्बे स्कूल से होते हुए हुसैनीपुरा, फिर नाका चौरस्ता, वहाँ से मंचिरियाल चौरस्ता, मंचिरियाल चौरस्ते से सवारान मस्जिद में ज़ोहर के वक्त तक पहुँचेगा। फिर ज़ोहर की नमाज मस्जिद सवारान में अदा की जाएगी। वहाँ से फिर तेलंगाना चौक, खदीम शाही ईदगाह, मदीना शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, फिर असलमी चौरस्ता, शाम में 4 बजे के वक्त में असर से पहले इंशाअल्लाह हज़रत करीमुल्लाह शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह की बारगाह पे जुलूस का इख्तिताम होगा और उसके बाद फिर असर की नमाज अदा की जाएगी। तो तमामी हज़रात से पुरखुलूस गुजारिश की जाती है कि कसीर तादाद में इस जुलूस में शिरकत करें। मगर ये जो जुलूस है ये पैदल जुलूस होगा, किसी किस्म की मोटरसाइकिल या कार की इसमें परमिशन नहीं है। तो तमाम नौजवान जो भी इस जुलूस में शिरकत करना चाहते हैं बराह करम पैदल आएँ, कोई मोटरसाइकिल या कार वगैरह ना लेके आएँ। और जो झंडियाँ वगैरह लाई जाती हैं उनका भी एहतराम किया जाए, रोडों पे झंडियाँ ना फेंकी जाएं और ट्रैफिक को रोका ना जाए। पुरअमन तरीके से ये रैली निकालने का इरादा है और कोई डीजे वगैरह का भी इसमें इंतज़ाम नहीं होगा। तो तमामी हज़रात वक्त की पाबंदी करें। और शाम में सर्कस ग्राउंड करीम नगर में बाद नमाज इशा एक अज़ीमुश्शान जलसा रखा गया है। तो तमामी हज़रात रैली के बाद नमाज इशा सर्कस ग्राउंड करीम नगर में शिरकत करें और जलसे को कामयाब बनाएं। याद रहे कि परसों 5 तारीख के दिन जश्न मिलादुन नबी रहमतुल्लाह अलैह मनाना था, मगर हम बिरादरान वतन की इज्जत करते हुए ताकि कोई तफर्रक़ा ना हो, हमने अपनी रैली को पोस्टपोन किया है। 8 तारीख के दिन रखी गई है। हैदराबाद की रैली से इसका कोई लेना देना नहीं है। ये 14 तारीख को हैदराबाद में रैली है, मगर करीम नगर की जो रैली है वो 8 तारीख को है। तो इस बात को नोट किया जाए कि 8 तारीख के दिन यानी कि कल बरोज़ पीर इस रैली में 9 बजे से पहले बॉम्बे स्कूल हाजिर हो जाए, लंगर नोश फरमाए, फिर उसके बाद रैली में हिस्सा लें। जज़ाकल्लाहु खैर। मेरे साथ मरकज़ी मिलाद कमेटी के सदर जनाब खालिद मुहिउद्दीन
فرید بابا صاحب، مفتی محمد ندیم الدین صاحب اور مرکزی میلاد کمیٹی کے نائب صدر سپریم جاوید صاحب، عبدالصمد نواب صاحب، سید حبیب الدین حاجی صاحب، حاجی خان صاحب اور ہمارے BRS کے سینئر قائد شیخ یوسف صاحب اور ہمارے بمکل کے سابقہ وارڈ ممبر واجد بھائی خان صاحب اور خدیر بھائی صاحب تمام اس موقع پر موجود ہیں۔